हम सभी का कहीं न कहीं ये क्वेश्चन ज़रूर होता है कि हमें ये तो पता होता है कि जब हम कोई काम करने जा रहे हैं तो हमारी इच्छा क्या है, पर हमें ये कैसे पता पड़ेगा कि भगवान की इच्छा क्या है? क्योंकि भगवद गीता में भी श्री कृष्ण यही कहते हैं कि जो भी काम करो, सब मेरी इच्छा के अनुसार करो, मेरी कृपा समझ के करो, अपना कर्तव्य समझ के करो। हमें कैसे पता पड़ेगा कि हम जो भी काम कर रहे हैं, उसमें भगवान की इच्छा क्या है? तो इसके लिए हम सबसे पहले एक स्टोरी समझते हैं, जिसके माध्यम से हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। एक सुंदर सा जंगल है, उसमें एक नदी बह रही है। उस नदी का बहाव बहुत तेज है और उस नदी के बहाव में दो तिनके, घास के दो तिनके बहते हुए जा रहे हैं। अब जरा हम उन तिनकों पर नजर डालते हैं। उनमें से जो एक तिनका है, वो ये कोशिश कर रहा है कि मैं इस नदी के उल्टे में बहूं। क्यों? क्योंकि वो ये चाहता है कि मैं इस नदी को बहने से रोक दूँ। उस तिनके की ये कोशिश है कि मैं अगर इस नदी के उल्टे में तैरूँगा, तो मैं इस नदी के बहाव को रोक सकता हूँ, कम कर सकता हूँ। वहीं अगर उस दूसरे तिनके को देखें तो वो तिनका बिल्कुल भी नदी को रोकने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि उसका माइंडसेट ये है कि ये नदी बह रही है तो मेरी वजह से बह रही है। अब वो जो तिनका नदी के बहाव को रोकने की कोशिश कर रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, बहुत दुखी है, क्योंकि वो चाह रहा है कि नदी रुक जाए, बहे ना, पर वो रुक नहीं रही। वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है कि मुझे मैं नहीं बहना, नदी रुक जाए, मुझे उसके उल्टे में जाना है, पर वो कुछ भी नहीं कर पा रहा। वहीं जो दूसरा तिनका है वो बहे जा रहा है, उसको बहुत आनंद आ रहा है ये सोच के कि ये नदी मेरी वजह से बह रही है। अब जो नदी है, उसे दोनों ही तिनकों के एफर्ट्स बिल्कुल नहीं पता। उस नदी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन उसे रोकना चाह रहा है और कौन ये सोच रहा है कि वो उसकी वजह से बह रही है। नदी का अपना बहाव है और वो अपने हिसाब से बह रही है। अब अगर हम उन दोनों तिनकों की एंड जर्नी के बारे में सोचेंगे तो हमें यही मिलेगा कि जब दोनों एक ही नदी में बह रहे हैं, एक ही बहाव में बह रहे हैं, एक ही साथ बह रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों का जो डेस्टिनेशन होगा वो भी सेम होगा। दोनों जहाँ जाकर रुकेंगे वो भी एक ही होगा, सेम ही होगा। डिफरेंस कहाँ होगा? डिफरेंस होगा उन दोनों की जर्नी में। एक तिनका जो ये सोच रहा था कि मुझे इस नदी को रोकना है, उसने जाने कितने दुख सहे, कितनी पीड़ाएं सही, लेकिन उससे हुआ क्या? कुछ नहीं। हुआ तो वही ना जो नदी चाहती थी, वो गया तो वही ना जहाँ नदी जा रही थी। वहीं जो दूसरा तिनका ये सोच रहा था कि ये नदी मेरी वजह से बह रही है, मैं इसको बहा के ले जा रहा हूँ, उसका क्या हुआ? उसका जो सफर था वो इतना आनंदमय था, वो खुशी-खुशी जा रहा था, झूमता नाचता जा रहा था। हालाँकि नदी को फ़र्क दोनों ही तिनकों से नहीं था। उसको दोनों ही तिनकों के एफर्ट्स के बारे में नहीं पता था, फिर भी अगर कुछ किसी का अफ़ेक्ट हुआ तो वो तिनकों का। एक तिनका जो बहुत दुखी हो गया और एक जो बहुत खुश था, झूमता नाचता जा रहा था, जबकि फ़र्क बस इतना था उनकी सोच का। यही होता है हमारे साथ भी। अगर हम अपनी इच्छाओं को, अपने आप को, अपने मैं को खत्म नहीं करेंगे, तो हम भगवान की इच्छा नहीं जान सकते। हम नहीं जान सकते कि भगवान क्या चाहते हैं। एक बूंद तब तक नहीं जान सकती कि सागर क्या है जब तक वो सागर में मिल ना जाए। एक व्यक्ति तब तक ये नहीं जान सकता भगवान की इच्छा क्या है जब तक वो भगवान में मिल ना जाए। अगर हमें ये जानना है कि भगवान क्या चाहते हैं, हमसे क्या करवाना चाहते हैं, इसका सिंपल सा उपाय है, भगवान में खो जाओ। अपने अहम को, अपने अहंकार को, अपने मैं को, सो कॉल्ड मी, इसको खत्म कर दो। जब ये चीज नहीं रहेगी तो जो भी बचेगा वो भगवान की ही इच्छा होगी। हम कभी भी अपनी डेस्टिनेशन तय नहीं कर सकते। हम
हाँ, यहाँ से बैठकर प्रेडिक्शंस कर सकते हैं कि मुझे वहाँ जाना है, मुझे वो चीज़ अचीव करनी है, लेकिन आपके साथ होता वही है जो भगवान चाहते हैं। आप कुछ अगर कर सकते हो, अगर कुछ आपके हाथ में है, तो वो जो जर्नी है, जो प्रोसेस है, उसको आप कैसे करते हो, वो आपके हाथ में है। आपको इस चीज़ की पूरी स्वतंत्रता दी गई है कि आप अपना एफर्ट चुन सकते हो, आप अपना रास्ता चुन सकते हो, लेकिन मंज़िल भगवान ने तय कर रखी है। इसलिए ये कहा जाता है कि जब कोई चीज़ हो रही है, तो उसमें खो जाओ। ये मत सोचो कि क्या मिलेगा, उसका क्या फल होगा, क्योंकि अगर आप कुछ कर रहे हो, तो उसका फल मिलना तो तय है। जो तिनका लड़ रहा था नदी से उसका हारना तय है और जो तिनका ये सोच रहा था कि नदी को मैं बहा के ले जा रहा हूँ, नदी में ही खो गया, उसका उसका हारना कहाँ से हुआ? उसका तो जीतना तय है ना, क्योंकि एट द एंड दोनों को पहुँचना एक ही जगह है, उनकी डेस्टिनेशन फिक्स है, पर जो उनका बीच का प्रोसेस है, वो उनकी हार या जीत डिसाइड करता है। तो अगर हम प्रोसेस को जीना सीख गए, तो हमारा एंड रिजल्ट तो हम खुद ही डिसाइड कर सकते हैं ना। अगर हमने अपनी प्रोसेस कंट्रोल कर ली, उसको अगर हम समझ गए, उसको जीना सीख गए, तो ऑब्वियस सी बात है जो रिजल्ट होगा, हमारे ही अकॉर्डिंग होगा। तो अब मेरी इस पूरी अंडरस्टैंडिंग में आपको कुछ भी सही या गलत लगता है, तो आप कमेंट कर सकते हैं।